आज जो प्रश्न हमारे सामने आया है उसका उत्तर जानना सभी की जरूरत है। इसलिए आपसे शुरू में ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे ये लगता है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके थिंकिंग प्रोसेस में डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होगी। अब आते हैं प्रश्न पर। लंदन से नीलम का प्रश्न है कि जिन लोगों के पास मनी, फेम और नेम है, उन्हें कुछ भी सीखने समझने की क्या जरूरत है? जिनके पास ये सब कुछ है, उन्हें और क्या चाहिए लाइफ में? हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। सभी को नमस्कार। देखो सुमिता, नीलम की तरह लगभग सभी को लगता है कि मनी, फेम और नेम के अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। हमारी कंडीशनिंग भी ऐसे ही होती है कि ये सब है तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। बचपन से ही तो सुनते आए हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ तो है, फिर क्यों दुखी हो। देखो सुमिता, इन सब से परहेज नहीं है, पर ये सब है तो भी और ये सब नहीं है तो भी हमारी लाइफ में जो मिसिंग है वो है मन का आराम। किसी के पास कितना भी पैसा हो, वो किसी भी पद पर हो या कितना भी नाम हो, मन में परेशानी के विचार तो चलते ही हैं। और ये विचार ही तो मन को बेचैन और अनमना करते हैं। जैसे कि मन में चलती हैं वो बातें जो आप कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। कहते भी हैं तो बात कम्युनिकेट नहीं होती। उन अनकहे विचारों से आप सप्रेस्ड या सफोकेटेड महसूस करते हैं। दूसरी वो बातें भी मन में चलती रहती हैं जो आप नहीं कहना चाहते, सोचना भी नहीं चाहते, पर कह देते हैं या सोचते रहते हैं। उससे आपको गिल्ट होता है, पछतावा भी होता है। तीसरी वो बातें, वो शब्द जो आप अपने बारे में दूसरों से सुनना नहीं चाहते, उन बातों को सुनकर आप हर्ट होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बातों को गलत समझा गया है। और इन तीन तरह के विचारों के पीछे आपके कोई ना कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं। मैं इन्हीं अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को डील करने को सीखने की बात कर रही हूँ। हाँ, आपकी ये बात मान भी ली जाए कि मन में अनरिजॉल्व्ड इश्यूज बेचैनी का कारण है ही, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि कोई हर वक्त बस परेशान ही जीता हो। हमारे आसपास के लोग और सोशल मीडिया पर भी कितना एंजॉय करते हुए भी तो दिखते ही हैं। हाँ, सही कह रही हो सुनीता तुम। असल में हर इंसान सारे काम कर लेता है, मौज मस्ती, मूवी, बर्थडे, एनिवर्सरी, शॉपिंग, और इस सब में तुम बहुत एक्साइटेड भी फील करते हो। एंजॉयमेंट के नाम पर तुम्हारे पास यही एक्साइटमेंट के मोमेंट्स होते हैं जो कि 10-20 तरीकों से तुम्हें मिलते रहते हैं। जैसे कि पार्टी करने से, खेलने से, फूड से, म्यूजिक से, या मूवी देखने से, या फिर दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक करने से। पर ये सब एक्साइटमेंट वाली स्टेट होती है। इस सब में तुम मजा तो ले लेते हो, पर ये हमेशा बनी नहीं रह सकती। ऐसे ही परेशानी वाली स्टेट भी हमेशा नहीं बनी रहती, लेकिन परेशानी लंबे समय तक बनी रह सकती है क्योंकि मन में तुम उन विचारों को सोचते रह सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। परेशानी लंबे समय तक ना बनी रहे, इसके लिए खुद को काम में बिजी कर लेना भी तो एक तरीका है रिलैक्स होने का। हाँ सुनीता, जब तुम खुद को बिजी कर लेते हो तब ना तो सुख वाला होता है मोमेंट, ना एक्साइटमेंट होती है, ना ही परेशानी वाली स्टेट होती है। इसलिए तुम्हें रिलीफ महसूस होता है, लेकिन वो भी मन के आराम की स्थिति नहीं है। वो हमारा एक टेम्परेरी रिलीफ का पीरियड होता है। तो तुम्हारी तीन स्थितियां चलती रहती हैं, या तो एक्साइटमेंट वाले एंजॉयमेंट की, या फिर दुख परेशानी की, या खुद को बिजी रखने की स्थिति। तीनों ही स्थितियां मन के आराम की या मन की सहजता की स्थितियां नहीं है। मन का आराम या सहजता की स्थिति तभी संभव है जब आपके मन में कोई भी अनरिजॉल्व इश्यूज ना हो, यानी आप अपने हर इश्यू को खुद रिजॉल्व कर सके। और अगर आप इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाते तो मनी, फेम और नेम के होते हुए भी एक अनप्लेजेंट सा, अधूरेपन का, खालीपन का, बेचैनी का एहसास मन में बना ही रहता है। आप जो ये बात कर रही हैं अधूरेपन की, खालीपन की और बेचैनी की,
तो आपका मतलब है कि ये जो लोग इतने नामी गिरामी अमीर और महलनुमा घरों में रहने वाले लोग हैं, क्या इन लोगों के मन भी बाकी सभी की ही तरह बेचैन होते हैं? देखो सुनीता, फाइनेंशियली कोई कितना भी स्ट्रांग हो, अमीर हो, महलनुमा घरों में रहता हो, या फिर कोई कितना भी नाम कमा ले, चाहे कोई आईएएस हो या हो आईआईएम से एमबीए या आईआईटी, इन सभी का मन एक जैसा होता है। किसी भी तरह कोई खास नहीं हो जाता। पर अमीरी को, पोस्ट को, डेजिग्नेशन को, बड़े घरों को, बड़े बड़े पैकेजेस को इतना महिमा मंडित कर दिया जाता है जैसे तो पता नहीं क्या हो गया हो। बस दूसरे लोग दाद देते रहते हैं कि वाह वाह तुम तो आईएएस बन गए। तो इससे उस आईएएस बनने वाले को क्षण भर को तो अच्छी सी फील आ भी जाती है। इस तरह आसपास वालों को, नजदीकी रिश्तेदारों को अच्छा लगता है। पर जिसने वो टैग चिपका रखा है उससे पूछे कि क्या उसका मन चैन में है, क्या वो हैप्पी है? अगर आपने नामी गिरामी अमीर सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सुने हो तो वो कहते भी यही है कि नहीं, इन चीजों से हैप्पीनेस नहीं मिलती। और सुमिता, वास्तविकता भी यही है। इसे तुम ऐसे भी जान सकती हो, जैसे तुम्हारे घर की मेड है, उसकी नजरों में तो तुम भी काफी अमीर हो। शायद उसको लगता भी होगा कि अगर मेरे पास मैडम जितने पैसे आ जाएं, इतना बड़ा घर हो और इतनी बड़ी गाड़ी भी हो और इतनी सुख सुविधाएं आ जाएं, तो मैं तो फिर चैन से रहूंगी। पर इस प्रोग्राम को करने से पहले तुम खुद अपने लिए ऐसा नहीं सोचती थी। आपका कहना है कि इन चीजों से हैप्पीनेस नहीं मिलती, पर पैसा, फेम, नेम तो काफी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। दुनिया में रहने के लिए इन सब की जरूरत तो है। जिनके पास ये सब है, तो आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हैप्पीनेस या सुकून नहीं है? देखो, जीना तो अपने साथ होना होता है ना। अगर मन में अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, भीतर असुरक्षा है, कल क्या होगा ये सोच सोच कर डरते रहते हो, तो चाहे सड़क पर चलता हुआ आदमी हो, या बीएमडब्ल्यू में चलता आदमी, या प्राइवेट जेट में चलता हुआ कोई आदमी हो, अंतर क्या है? आप एक बार उनके मन के अंदर झांक कर देखिए, भीतरी माहौल वही है। तो सुबह आप किस बिस्तर से सो के उठे हो, किसी साधारण से घर के अपने बिस्तर से, या किसी महलनुमा घर के किसी शाही पलंग से, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जीना हमें बिस्तर पर नहीं है, जीना हमें अपने ही भीतर है। आप आईआईटीएन हो, आईआईएम से एमबीए हो, या आईएएस बन जाएं, या आप कोई डॉक्टर हो, या कोई प्रोफेसर हो, या कोई ऑफिसर हो, ये हो ही नहीं सकता कि आपको चैलेंजेस ना आए। आपको दिक्कतें आती ही हैं, वर्क प्लेस पर भी और घर परिवार में भी। हाँ, ये हो सकता है कि आपको काम करने में दिक्कतें ना आती हो, अपने काम में आप कुशल हो सकते हैं। वो सब तो हमें स्कूल कॉलेज या ट्रेनिंग में सिखाया ही जाता है, पढ़ाया ही जाता है। लेकिन अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने कुलीग्स को कैसे डील करना है और दूसरे लोगों के साथ भी कैसा व्यवहार करना है, दिक्कतें इन सब में आती हैं। आप सही कह रही हैं कि जिनके साथ हम रहते हैं या जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ जो दिक्कतें हैं वो बिहेवियर रिलेटेड होती हैं। लेकिन बिहेवियर की बातें तो हम बचपन से ही अपने परिवार वालों से, अपने आसपास वालों से सीख ही लेते हैं। इनको अलग से सीखना क्यों जरूरी है? हाँ, सही कहा तुमने। बचपन में हम बहुत कुछ सीखते ही रहते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठाते रहते हैं। ऑस्मोसिस की तरह बस हमारे अंदर बहुत कुछ आता रहता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर इतनी समझ नहीं होती कि हम तोलें, हम देखें, हम सोचें कि जो भी हम अंदर ले रहे हैं ये लेने लायक चीज है भी या नहीं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब हमारी जरूरत है कि हम चेक करें कि क्या रखने लायक है और क्या रखने लायक ही नहीं है। तो जो रखने लायक ही नहीं है उसे हम धीरे धीरे बाहर निकाल दें, यानी अनलर्न कर दें। इसलिए अनलर्निंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लर्निंग महत्वपूर्ण है। लेकिन लर्निंग में हम अनलर्निंग को महत्व नहीं देते, और ये बाधा है हमारी लर्निंग में। और दूसरी बाधा है हमारी लर्निंग में कि एक स्टेज के बाद हम कुछ भी नया सीखना बंद कर देते हैं। जैसे कि किसी भी शहर के बच्चे को, भले ही वो कभी भी गांव ना गया हो, ऐसा नहीं होता कि गांव के बारे में पता ही ना हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जो नहीं पता उसको वो अजम्पशन से भर देता है। और फिर आसपास वालों से, स्कूल की पढ़ाई में से,
भी कुछ ना कुछ तो पता लगता ही रहता है, जो कि किसी और की अजम्पशन होगी या किसी और की नॉलेज होगी। एक उम्र के बाद जिसको भी जितना भी पता होता है, लगता है बस यही तो सारा है जानने को, इससे ज्यादा कोई मुझे क्या बता देगा। हालांकि कहा यह जाता है कि इंसान सारी जिंदगी सीखता है, लेकिन एक स्टेज के बाद हम सीखना बंद कर देते हैं। इन दोनों बातों में विरोधाभास है, लेकिन यही वास्तविकता है। एक स्टेज के बाद या कहीं एक उम्र के बाद हम करीब करीब फिक्स हो जाते हैं। हम कहने भी लगते हैं कि मेरी तो नेचर ऐसी है, या मेरी यही मुझे तो यही अच्छा लगता है। किसी बड़ी घटना से कोई एक आध बदलाव आ भी जाता है तो बस फिर फिक्सेशन शिफ्ट होकर वहां फिक्स हो जाती है। हाँ, उम्र के साथ फिक्सेशन शिफ्ट होती रहती है, क्योंकि एक स्टेज के बाद हम कुछ भी नया सीखना बंद कर देते हैं और हम चेक ही नहीं करते कि जो हमने सीखा है वो हमारे कंफर्ट के लिए यूजफुल भी है या नहीं। अंत में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी ऐप भी डाउनलोड करें।